अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विद याज़। उम्मीद करता हूँ कल का दिन आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा और आज का दिन भी अच्छा गुजरेगा। एक मार्केट को कल आप लोगों के सामने एक पूरा पैटर्न डिटेल से ये समझाया कि इन एरिया से रिजेक्शन आ सकती है। मैं देखिए, मार्केट को प्रिडिक्ट करना कि यहाँ से रिजेक्शन आ सकती है, इन एरिया से आ सकती है, पिन पॉइंट से बताना कि इन एरिया से, वो पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि मार्केट जब मैंने आप लोगों को पॉइंट बताया था वो 95 का एरिया था कि उन एरिया से रिजेक्शन आ सकती है, लेकिन ओवरऑल मार्केट ने 93.600 तक मार्केट गई है, 93.94 तक गई है और ऑलमोस्ट 10-15 पिप से पहले ही मार्केट ने रिजेक्शन दी। और ओवरऑल जिस तरह फर्स्ट प्रेडिक्शन थी कि यहाँ तक आ सकती है, इसको ब्रेक करने के बाद मजीद नीचे जाएगी, लेकिन जब तक ये ब्रेक नहीं होता दोबारा मार्केट ऊपर जा सकती है। तो ये एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट ओवरऑल बेरिश रहेगी। तो एक बेरिश रिट्रेसमेंट का दिन था कल। पूरा दिन मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली है नीचे की तरफ, लेकिन इतनी अच्छी खासी रिट्रेसमेंट नहीं थी जिस तरह मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसको भी ब्रेक कर सकता है और फिर मार्केट नीचे भी जा सकती है। लेकिन ये आइडिया ज़रूर था कि रिट्रेसमेंट ड्यू है, रिट्रेसमेंट आनी है। आज की क्या लेवल्स है, कौन से लेवल्स है जहाँ से रिट्रेसमेंट ड्यू है, क्या लेवल्स हो सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को डिस्कॉर्ड का बता दूँ। डिस्कॉर्ड आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, फ्री कम्युनिटी है। आईबी नहीं चेंज करना, आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी भी ब्रोकर से आपका ताल्लुक है, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री कम्युनिटी, ये डिस्कॉर्ड लिंक जो है वो मैं आप व्हाट्सअप नंबर पे सपोर्ट टीम से रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सपोर्ट टीम का नंबर मौजूद है, वहाँ पे रब्ता करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये फ्री कम्युनिटी है, यहाँ पे वीडियो की रिकॉर्डिंग जो अनाउंसमेंट होती है वो भी आ जाती है। उसके अलावा जनरल चैट जो है, इसका बहुत फ़ायदा है अगर इसको प्रॉपरली यूज़ किया जाए। जो कि एक्सपीरियंस बंदे होते हैं हमारी कम्युनिटी में, वो इसका काफ़ी एडवांटेज ले सकते हैं। क्योंकि जो एक्सपीरियंस बंदा होगा ऑब्वियसली जब वो दूसरों को हेल्प करेगा, दूसरों को गाइड करेगा। मैंने मार्केट में आप सीखेंगे कब, हमारे साथ मोहतरम कहते थे कि आप सीखेंगे तब जब आप दूसरों को बताएंगे, जो आपने सीखा है वो दूसरों को सिखाएंगे, तब आप एक अच्छे से सीख सकते हैं। तो इस कम्युनिटी का आप फ़ायदा तब उठा सकते हैं जब एक्सपीरियंस बंदे जो होंगे इस कम्युनिटी में एक्टिव होंगे और यहाँ पे दूसरों को गाइड करेंगे। और एक्टिव होने का फ़ायदा क्या है, एक और चीज़ आप लोगों को मैं यहाँ बताना चलूँ। फ्री कम्युनिटी में जिसके लिए आपको कोई आईबी चेंज नहीं करनी, जिसके लिए किसी का फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। इस कम्युनिटी में अगर आप एक्टिव रहेंगे, आप रिप्लाई देंगे, दूसरों को बताएंगे, गाइड करेंगे, रिएक्शन देंगे। लाइक फॉर एग्जांपल अनाउंसमेंट का पेज है, यहाँ पे किसी ने रिएक्शंस दिए, तो इनको जब इनके लेवल 50 या लेवल 60 तक पहुँचेंगे, लेवल अप होगा। या फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो रैंक इनका लेवल होगा, ये लेवल है। तो जैसे कल हमने कम्युनिटी बनाई तो बहुत सारे लड़के लेवल 1 से लेवल 2 पे चले गए, कुछ लेवल 2 से लेवल 3 पे चले गए, कुछ लड़के लेवल में अपना जो अकाउंट है वो लेवल 3 से लेवल 4 पे आ गया। तो जब आप रिस्पॉन्स करेंगे एक कम्युनिटी में, फ्री कम्युनिटी में एक्टिव रहेंगे, तो फिर आपका लेवल अप होगा। और लेवल अप होने के साथ साथ जैसे ही 50 लेवल पे आप पहुंचेंगे, 60 लेवल पे, तो आपको एक जो प्रीमियम की मेंबरशिप है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जो प्रीमियम है ये वाला सेक्शन, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें सिग्नल्स हो गए शफाकत बसर साहब के, मेरे, और उसके लिए अनाउंसमेंट ग्रुप, प्रीमियम डिस्कशन ग्रुप जिसमें मैं भी इन्वॉल्व होता हूँ अक्सर, और जूम मीटिंग्स, इन सब को आप अटेंड कर सकते हैं। आपको 1 महीने के लिए उसमें इनरोल कर दिया जाएगा, लेकिन जब आपका लेवल अप होगा। ये फ्री कम्युनिटी का बता रहा हूँ। उसके अलावा इसमें हाई इम्पैक्ट डेटा जब न्यूज़ आती है तो भी यहाँ पे कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह यहाँ पे गाइड करेंगे। तो ओवरऑल फ्री कम्युनिटी है, ज्वाइन करें। सर जो सपोर्ट डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, आप वहाँ पे मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। सिर्फ आपने करना ये है कि जब आप आएँ, ज्वाइन करें, आप अपना अकाउंट वेरीफाई करवाएं, उसके बाद वेरिफिकेशन पे क्लिक करके वेरीफाई करवाएं। यहाँ पे क्लिक करके वेरिफिकेशन वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के बाद आपने आना है और इनके जो सेटिंग है, सेटिंग पे जाके आपने अपना नोटिफिकेशन इनकी ओपन कर लेनी है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो ये एक प्रॉपर एक आप एडवांटेज इन चीज़ों का उठा सकते हैं। अगर आप मार्केट पे आते हैं, मार्केट की क्या सिनेरियो, उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास एक ये मामला चल रहे हैं कि मार्केट इस रेंज में है और हमारे पास जो रेजिस्टेंस है करंटली, जो बड़े टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस है वो 30। तो उस रेजिस्टेंस को मैं थोड़ा सा अब ऊपर करना चाहूँगा और वो है 3400 से लेकर 3413 का एरिया। ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम में एक रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ से मार्केट एक रिजेक्शन ले सकती है, तगड़ी रिजेक्शन ले सकती है। मेरे हिसाब से एक तगड़ी रिजेक्शन आनी चाहिए और वो नीचे इन एरियाज तक आनी चाहिए, नीचे जो ट्रेंड लाइन है यहाँ तक आनी चाहिए। ये मैं डेली टाइम फ्रेम में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से। अब हम आज क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले आना पड़ेगा छोटे टाइम फ्रेम में। M30 में आते हैं। सबसे पहले H1 की जो मिस क्रिएट हुआ है, इसको H1 का इसको H4 पे कर लेते हैं ताकि चीज़ें मिस अप ना हो, इजी रहे। अच्छा, अब अगर हम H1 में देखें तो मार्केट क्या कर रही है कि मार्केट ने एक हायर हाई बना रही है
और रिसेंटली ये मार्केट ने हाई ब्रेक किया, अब मार्केट यहाँ नीचे आई, सपोर्ट बनाया, अब ये हाई ब्रेक कर दिया। अब हाई ब्रेक करने के बाद हमें स्ट्रक्चर ये बताता है कि अब पहले हमारा ये सपोर्ट था, क्योंकि ये वाला हाई ब्रेक हो चुका था तो हमारा सपोर्ट ये था। अब चूंकि ये हाई ब्रेक हो चुका है, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, तो हमारा जो इनिशियल सपोर्ट होगा वो ये एरिया जो होगा हमारा सपोर्ट एरिया होगा, हम इसको कंसिडर करेंगे एज अ सपोर्ट। 3374 से लेके 3371 का एरिया आपने इसको याद रखना है। 74 से लेके 3371 का एरिया ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया होगा हमारे लिए आज, क्योंकि अगर इन केस ये एरिया ब्रेक होता है, फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से नीचे आती है और ये एरिया ब्रेक हो जाता है, तो इसका मतलब कि मार्केट ने अपना पिछला हाई ब्रेक लो जो है ये वाला लो पॉइंट था ये ब्रेक करके एक नया लोअर लो बना दिया। फिर मार्केट थोड़ा सा ट्रेस करेगी और फिर एक नया लो लगाएगी, इन लेवल्स तक मार्केट आ सकती है। और ये एरिया है 3351 के एरिया तक मार्केट आ सकती है, बशर्त सिर्फ शर्त ये है कि मार्केट को ये एरिया जो है 74 से लेकर 71 ब्रेक करना होगा। अब ये तो ये बात कर ली, अब ये एक और चीज़ बात डिस्कस कर लेते हैं कि अब रिट्रेसमेंट आ सकती है, क्या मार्केट यहाँ तक आ सकती है। उसके लिए हमें इससे भी छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा और वो होगा M15 पे। M15 के अकॉर्डिंग राइट नाउ अभी 3398 पे आप यहाँ से सेल कर सकते हैं जब तक मार्केट, क्योंकि M15 के अकॉर्डिंग M15 के अगर हम देखें तो मार्केट हायर हाई बना रही है, फिर मार्केट ने रिट्रेसमेंट नहीं ली, अगेन हाई, ये रिट्रेसमेंट ली है मार्केट ने थोड़ी सी। अब रिट्रेसमेंट लेने के बाद जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता, 3398 का हाई ब्रेक नहीं होता, हम यहाँ से राइट नाउ आज के लिए भी यहाँ से सेल एक्टिव कर सकते हैं, इन एरिया से सेल एक्टिव कर सकते हैं। और जैसे ही ये एरिया ब्रेक होगा तो फिर हम उस सेल को मज़ीद होल्ड कर सकते हैं, ऐसे एंट्री पॉइंट पे करके 100 पिप्स तक होल्ड कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमने सेलिंग साइड पे ही रहना है। 3400 अगर हम H1 पे देखें तो हमारे पास H1 में जो H4 में मैंने आप लोगों को सेलिंग एरिया बताया हुआ है वो बताया हुआ है 3400 का आपका सेलिंग एरिया है। अभी 98 पे है तो 34 का वेट कर लें, 3400 आपका सेलिंग एरिया होगा। 3400 से लेके 13 का आपका एक सेलिंग एरिया ब्रैकेट है जिसको आप इस सेलिंग एरिया कंसिडर कर सकते हैं। ये पूरा ब्रैकेट ही सेलिंग एरिया, क्योंकि यहाँ पे विग्स लगी हैं, बहुत सारी विग्स में मार्केट ने मारी है बार बार और उसके बाद रिजेक्शन आई है। ये रिजेक्शन चेक करें, मल्टीपल टाइम इन एरिया से रिजेक्शन हुई है, तो ये इन एरियाज़ पे आ जाता है। यहाँ से हम एक मार्केट रिट्रेसमेंट ले सकती है और अच्छी खासी रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ ले सकती है, और वो हमें डेली टाइम फ्रेम की इन ट्रेंड लाइंस की वजह से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से रिट्रेसमेंट आ सकती है, एक लंबी रिट्रेसमेंट आनी चाहिए। तो ओवरऑल करना क्या है, 3400 से लेकर 3413 एक सेलिंग एरिया होगा, वहाँ से सेल एक्टिव करेंगे। और लंबी सेल कब जाएगी, जैसे कि मैंने आप लोगों को H1 में बताया कि H1 में ये बताया कि यहाँ से फॉर एग्जाम्पल रिट्रेसमेंट आती है, 100 पिप्स आप लेके निकल जाएँ, फिर इन एरियाज़ पे आती है 74 से लेकर 71। आपने करना क्या, यहाँ से आपने सीधा यहाँ पे आ गई, आपने 74 से लेकर 71 पे बाय एक्टिव करनी है, 100 पिप्स ले लेने हैं। लेकिन इन केस अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया तो फिर क्या सुनिएगा, इसके नीचे अगर फॉर एग्जांपल कोई क्लोजिंग आ गई, इसके नीचे कोई क्लोजिंग आ गई, कोई H1 की क्लोजिंग आ गई, तो फिर आपने सीधा इसको सेल कर देना है और फिर आपका टारगेट ये एरिया होगा। तो फर्स्ट आप मार्केट आती है यहाँ पे, आपने यहाँ से बाय करना है, 100 पिप्स लेके निकल जाना है। अगेन दोबारा मार्केट आती है तो फिर अपने ब्रेकआउट का वेट करना है, क्योंकि दोबारा मार्केट आएगी तो मोस्ट एक्सपेक्टेडली के ब्रेक कर भी देगी। ब्रेक करते हैं तो फिर आप इन एरिया से सेल कर सकते हैं और फिर 3351 का एरिया आपका टारगेट होगा। तो ओवरऑल जो सिनेरियो है वो काफ़ी क्लियर है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कुछ कन्फ्यूजन नहीं है। बाय का एक ही सेटअप बताया कि 74 से 71 बाइंग एरिया होगा। अगर ये ब्रेक नहीं होता तो आपका बाइंग एरिया ये होगा, इन केस ये ब्रेक हो जाता है तो फिर आपने फ़ौरन से 74 71 के एरिया से सेल करना है और 3351 आपका टारगेट होगा। और अगर इन केस हम मार्केट रिट्रेसमेंट यहाँ से नहीं लेती तो फिर 34 ऊपर के जो एरियाज़ हैं उन एरियाज़ का वेट करें, इस ब्रैकेट का वेट करें, 34 से लेके 3413 का एरिया इसका वेट करें और वहाँ से रिट्रेसमेंट जो है एक्सपेक्टेड है। क्योंकि ओवरऑल मैं मार्केट को फ़िलहाल के लिए बेरिश ही देख रहा हूँ। उसका मेन रीज़न ये कि FOMC की वजह से गोल्ड बुलिश हुआ है और FOMC से पहले जो फेड पॉल चेयर की मीटिंग थी, जो स्पीच थी, उससे पहले बेरिश था। अगर उससे पहले बेरिश था तो अब भी मार्केट को बेरिश ही रहना है, अब भी मार्केट को बेरिश ही रहना है मेरे हिसाब से स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये सिनेरियो है। तो ओवरऑल आप उम्मीद करता हूँ कि दिन अच्छा रहे, क्लोजिंग अच्छी हो, प्रॉफिटेबल हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।